चलिए, खाटू श्याम बाबा बरबरीक की इस महान गाथा को एक सुंदर लोक कहानी के रूप में सुनते हैं। शीश के दानी की अमर कहानी बहुत पुरानी बात है। महाभारत का युद्ध होने वाला था। पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच का एक बेटा था, जिसका नाम था बरबरीक। वह बचपन से ही बहुत बलवान और कुशल योद्धा था। उसने अपनी कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 ऐसे चमत्कारी बाण प्राप्त किए, जिनसे वह एक पल में पूरी दुनिया को जीत सकता था। मां को दिया गया वचन जब कुरुक्षेत्र में युद्ध का बिगुल बजा, तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने की ठानी। चलते समय उसने अपनी माता को वचन दिया कि हे मां, मैं युद्ध में उसी का साथ दूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। इसी वजह से उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। श्री कृष्ण की परीक्षा भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो वह पांडवों के लिए मुसीबत बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कौरव हारने लगेंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ हो जाएगा और फिर पांडव हारने लगेंगे। ऐसे में यह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और बर्बरीक के रास्ते में खड़े हो गए। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से छेद सकते हो? बर्बरीक ने धनुष उठाया और बाण छोड़ दाच दिया। बाण ने पलक झपकते ही पैदाच के सारे पत्तों को छेद दिया और फिर श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। शीश का दान ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश सिर चाहिए। बर्बरीक दंग रह गया। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अपना असली रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। श्याम नाम का वरदान बर्बरीक के इस बलिदान से कृष्ण गदगद हो गए। बर्बरीक की इच्छा थी कि वह पूरा महाभारत का युद्ध देखे। इसीलिए कृष्ण ने उसके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर अमृत से सींचकर स्थापित कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों में बहस हुई कि जीत किसकी वजह से मिली, तब बर्बरीक के शीश ने गवाही दी कि यह सब श्री कृष्ण की माया और नीति की जीत है। श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक को वरदान दिया, आने वाले कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त हार कर तुम्हारे द्वार आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे और उसकी झोली भरोगे। खाटू धाम की स्थापना, समय बीतता गया और कलयुग आया। राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। जब उस जगह की खुदाई हुई तो वहां बर्बरीक का वही शीश प्रकट हुआ। वहां के राजा ने मंदिर बनवाया और कार्तिक मास की एकादशी को बाबा की मूर्ति स्थापित की गई। आज लाखों लोग जय श्री श्याम के जयकारे लगाते हुए खाटू जाते हैं और बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय।